चलिए आज हम कक्षा 8वीं में देखेंगे। खंड है हमारा ख, स्वरोजगार के लिए संघर्ष। ठीक है, स्वरोजगार मतलब स्वराज्य, स्वराज्य के लिए संघर्ष। ठीक है, मतलब अपना राज, अपना देश, अपना राज के लिए कुछ प्रमुख नेताओं द्वारा संघर्ष किया गया, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, अंग्रेजों का विरोध किया गया, आंदोलनकारी दलों का निर्माण एवं प्रवृत्तियां। जो आंदोलनकारी दल थे, जो समूह थे, उनका निर्माण कैसे हुआ और उनकी प्रवृत्तियां मतलब उनकी आदतें कैसी थी, उनका व्यवहार कैसा था, इसके बारे में इस खंड में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 दिसंबर सन 1985 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और एक बहुत बड़े दल के रूप में इसमें लोगों ने सदस्यता ली। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है कि उनका व्यवहार किस प्रकार से था। आप यह जानते हैं कि कांग्रेस ने प्रति वर्ष अधिवेशन करके, प्रति वर्ष मतलब हर वर्ष अधिवेशन करके प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की, जिसमें महिलाओं की सहभागिता से सुधारात्मक आंदोलन शुरू किया गया। मतलब व्यवस्था को, स्थितियों को सुधारने के लिए आंदोलन भी शुरू किया गया। वे प्रार्थना पत्रों, निवेदनों के द्वारा अपनी मांगें ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे, मतलब सामने रखते थे, उनको बताते थे। सरकार मांगें पूरी करेगी, ऐसा उनका विश्वास था। ठीक है, यह जो कांग्रेस के प्रतिनिधि की जिनकी संख्या बढ़ रही थी, उनको विश्वास था कि अंग्रेज हमारी प्रार्थना पत्रों को और निवेदन को समझते हुए हमारी मांगों को पूरा करेंगे, ऐसा उनका विश्वास था। किनका? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ सदस्यों का, कुछ जनप्रतिनिधियों का। ठीक है, अंग्रेज सरकार ने उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी प्रार्थना पत्रों पर, उनके निवेदनों पर अंग्रेज सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को कमजोर करने का प्रयास किया। तत्कालीन वायसराय, तत्कालीन मतलब उस समय के, वायसराय मतलब ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी, कर्जन ने, उसका नाम था कर्जन ने, उस समय देश के सबसे बड़े बंगाल प्रांत का अक्टूबर 1905 में विभाजन कर दिया। मतलब बंगाल प्रांत को, बंगाल राज्य को अक्टूबर 1905 में 2 भागों में बांट दिया। उसके पीछे क्या कारण था हम आगे जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रैकेट में देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, सबसे बड़ा राज्य था। इसमें बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का भी समावेश था। अंग्रेजों ने इस विभाजन को प्रशासनिक सुविधा बताया, मतलब अधिकारियों के लिए सुविधाजनक बताते हुए 2 भागों में बांट दिया, किंतु उनका उद्देश्य राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना था, लोगों की एकता को कमजोर करना था। आगे देखेंगे, बंगाल प्रांत के विभाजन के पीछे, मतलब 2 भागों में बांटने के पीछे प्रशासनिक सुविधा एक कारण हो सकता है, किंतु
वायसराय करजन का वास्तविक उद्देश्य हिंदू एवं मुसलमानों को में फूट डालकर मतलब मतभेद पैदा करके राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को कमजोर बनाना था। नवनिर्मित पूर्वी बंगाल में, 2 भागों में बटा बंगाल सन 1905 में अक्टूबर के महीने में, तो उसके पूर्वी भाग में, बंगाल के पूर्वी क्षेत्र में मुसलमान लोग बहुसंख्यक थे, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में निवास करने वाले थे। ठीक है। करजन की इस नीति का मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम बहुल प्रांत का निर्माण करना तथा मुसलमानों को ब्रिटिश शासन का समर्थक बनाना। मतलब जो वहाँ के मुसलमान थे वे ब्रिटिश सरकार को अपना सहयोगी माने, इस प्रकार से करजन का उद्देश्य था। ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, देखते हैं। बंगाल विभाजन का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? यदि इस प्रकार की कोई घटना हो तो आप क्या करेंगे? आप सभी आपस में चर्चा कीजिए। ठीक है। तो आपस में चर्चा कर सकते हैं कि करजन ने बंगाल को 2 भाग में क्यों बांट दिया, उसका क्या उद्देश्य था, है ना। अब बंगाल विभाजन से जनमत अत्यंत उग्र हो गया। बंगाल विभाजन के बाद जो जनता की राय थी वह अत्यंत ही उग्र हो गया, मतलब गुस्से में आ गए। आम जनता लोग गुस्से में आ गए। लोगों ने उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया। ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया, मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सामान लाकर हमारे देश में बेचा जाता था उन सामानों का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी माल को खरीदने की शपथ ली। जो हमारे देश में सामान बनता है उसी सामान को खरीदने के लिए कसम खाई गई, संकल्प लिया गया। ठीक है। वंदे मातरम और स्वदेशी का नारा लगाया गया। अपने लोगों को एकत्र करने के लिए, एकता में बांधे रखने के लिए कुछ जो प्रमुख नेता थे उन्होंने वंदे मातरम और स्वदेशी का नारा लगाया और अपने आप को और अपने साथियों को कमजोर न होने की बात बोली गई। स्वदेशी अर्थात अपने देश के लोगों द्वारा बनाई चीजों का ही उपयोग करना। विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया। उस समय के जो सरकारी स्कूल होते थे वहाँ पर पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया, मतलब वहाँ पर पढ़ना अस्वीकार किया, मना किया। राष्ट्रीय भावना जागृत करने वाली शिक्षण संस्थाओं, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। ऐसा करने से क्या हुआ? देश प्रेम की भावना को जागृत करने वाले नई शिक्षण संस्थाओं का राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। अब बंग भंग विरोधी आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि बंग भंग मतलब बंगाल को 2 भागों में बांटकर हमारी एकता को भंग किया गया, हमें आपस में लड़वाया गया। इस प्रकार से उसका विरोध में आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया, पूरे देश का आंदोलन हो गया वो। बंगाल विभाजन युक्ति संगत नहीं था। युक्ति संगत मतलब जिस प्रकार से अंग्रेजों ने बताया कि हमें प्रशासन के कार्यों में सुविधा होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, न्याय संगत नहीं था। इसलिए अंग्रेज शासकों को 1911 में इसे रद्द करना पड़ा। 2 भागों में बांटे गए बंगाल के विभाजन को
रद्द करना पड़ गया, मतलब उसे गलत मानकर फिर से सुधार कर लिया गया। यह घटना राष्ट्रवादियों के लिए बहुत बड़ी विजय थी, बहुत बड़ी जीत थी। कांग्रेस सतत क्रियाशील रही, मतलब अपने कार्यों में अच्छे से लगी रही, अंग्रेजों का सामना करते हुए सही गलत को लोगों के बीच में बताती रही। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी नामक प्रमुख नेता ने की। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा तथा विदेशी बहिष्कार के 4 सूत्रीय कार्यक्रम को बहुमत से स्वीकार किया। इस अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस ने लोगों में स्वराज, मतलब हमें अपना राज वापस चाहिए और हमें अपने घर देश में बने सामानों का उपयोग करना है, और राष्ट्रीय शिक्षा मतलब भारतीय शिक्षा को बढ़ाना है, साथ ही साथ विदेशी का बहिष्कार करना है, मतलब बाहर से आए हुए सामान और अधिकारियों को मना करना है, छोड़ना है। इस 4 सूत्रीय मतलब 4 प्रकार के विशेष कार्यक्रम बनाते हुए इसे बहुमत से स्वीकार किया गया, मतलब सभी ने अपना समर्थन दिया। प्रारंभ में कांग्रेस में नरम विचारधारा वाले सदस्यों की बहुतायता थी, मतलब लोगों का विचार नरम था, व्यवहार नरम था, किसी प्रकार की कटुता नहीं थी, किसी प्रकार का गुस्सा या असंतुलन दिखाई नहीं देता था। ऐसे सदस्यों की संख्या बहुत थी। 1907 में सूरत में कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हो गई। 1907 में क्या हुआ? सूरत में एक अधिवेशन हुआ, वहां पर कांग्रेस 2 भागों में बंट गई, मतलब 2 भागों में विभाजित हो गई। 2 प्रकार के विचार वाले 2 भाग में बंट गए, 2 समूह बन गए, 2 ग्रुप बन गए। एक नरम दल कहलाने लगा और दूसरा गरम दल के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो नरम दल और गरम दल के बारे में कल हम आपको बताएंगे। आप हमारे द्वारा बताई गई सभी वीडियो को सुने, ध्यान से सुने और कुछ बातों को याद रखें ताकि आपको असाइनमेंट बनाने में आसानी हो सके। ठीक है, तो गरम दल और नरम दल के बारे में चर्चा हम लोग कल करेंगे, अगले दिन करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।